नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कारगिल में 2 स्थानों पर बादल फटने से भारी तबाही, आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत। हाईवे पर मलबा बीच जाने की वजह से कारगिल जल संस्कार हाईवे बंद। लघु पन बिजली परियोजना के पानी को तेज बहाव के कारण नुकसान, कुछ घरों को भी नुकसान हुआ। पेगासस जासूस को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का राहुल की अगुवाई में हल्ला बोले राहुल गांधी, फोन के अंदर मोदी जी ने हथियार डाला, भाजपा का पलटवार, राहुल की जासूसी कौन करेगा। जासूसी कांड को लेकर संसद में गतिरोध बरकरार, सदन में विपक्ष के सदस्यों ने फाड़े कागज, खेला होबे के लगे नारे, बोले अनुराग ठाकुर, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बदनाम कर रही है कांग्रेस, असली मुद्दों के चर्चा से बच रहा है विपक्ष। मोदी सरकार के खिलाफ नई मोर्चाबंदी में जुटी ममता बनर्जी। दिल्ली दौरे के तीसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से की मुलाकात, शरद पवार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। प्रोत्साहन पैकेज अपर्याप्त, एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा। दूसरी लहर ने अर्थव्यवस्था को और खासतौर से एमएसएमई क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचाया। महामारी से पीड़ित अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज अपर्याप्त। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पेगासस जासूसी मामले को लेकर मनगढ़ंत मुद्दा करार दिया। इस मामले में संसद में हंगामा करने के लिए विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा, कोविड-19 मुद्दे पर संसद में चर्चा न होने देना राष्ट्र विरोधी कृत्य। जापान की राजधानी टोक्यो में कोरोना वायरस के 3177 नए मामले सामने आए। ओलंपिक की शुरुआत के बाद यह पहला मौका है जब संक्रमण के दैनिक मामलों ने 3000 के आंकड़ों को किया पार। टोक्यो में कुल 2,06,745 कोरोना संक्रमित। मध्य प्रदेश में नहीं बढ़ेगी संपत्ति की दरें, मौजूदा गाइडलाइन के आधार पर ही होगी खरीद बिक्री, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फिलहाल खत्म हुआ कांग्रेस का संकट, कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने मांगी टीएस सिंहदेव से माफी, सिंहदेव पर लगाया था अपनी हत्या करवाने का आरोप। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, भारत में वापस आकर हो रही है खुशी, कोरोना ने अमेरिका और भारत दोनों को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है, भारत द्वारा दी गई मदद को हम भूल नहीं सकते। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद जगह जगह भरा पानी, भाजपा विधायक सुधीर सिंगला के घर में भी पानी घुसा। विधायक पुत्र विवेक ने कहा, जिनके घर बेसमेंट में है उनका बहुत बुरा हाल है। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, स्कूल और कॉलेज खोलने से पहले छात्रों, प्रिंसिपल, शिक्षकों और माता पिता से मांगे गए सुझाव वही बताएंगे, क्या स्कूल और कॉलेज खोल देना चाहिए। सीबीआई के विशेष निदेशक रह चुके राकेश अस्थाना ने संभाला दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार। गुजरात कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना का कार्यकाल 1 साल के लिए होगा। तृणमूल सांसद शांता छेत्री की राज्यसभा में बिगड़ी तबीयत, छेत्री की तबीयत बिगड़ने के कारण सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए करना पड़ी स्थगित। निकट के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कराया गया भर्ती। बसवराज बोम्मई ने बुधवार को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राजभवन में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। लिंगायत समुदाय से रखते हैं ताल्लुक, येदियुरप्पा के माने जाते हैं करीबी। एयरटेल ने 49 रुपए का शुरुआती प्रीपेड रिचार्ज बंद किया। कंपनी ने प्रीपेड योजनाओं में संशोधन करते हुए शुरुआती कीमत में करीब 60% की बढ़ोतरी की। कंपनी के प्रीपेड पैक अब 79 रुपए के स्मार्ट रिचार्ज से होंगे शुरू। भारतीय महिला मुक्केबाज पूजा रानी ने टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। उन्होंने एक तरफा मुकाबला में अल्जीरिया की इचरॉक चेब को 5-0 से हराया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को दुनिया भर में 13 करोड़ और 6 लाख लोगों ने देखा, जो एक आईसीसी के फाइनल के लाइव टेलीकास्ट का रिकॉर्ड है। मुंबई की किला कोर्ट ने अश्लील फिल्म के केस में राज कुंद्रा की जमानत याचिका को किया खारिज। अब राज की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट 29 जुलाई को करेगा सुनवाई। एक्शन पैक्ड थ्रिलर फास्ट एंड फ्यूरियस 9 की नई रिलीज डेट अनाउंस। भारत में 19 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। यह थे फटाफट बुलेटिन। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।